Assalamu alaikum. My name is Mubin Anwar and my roll number is 29. Today our topic of discussion is lattice energy and van der Waals forces. सबसे पहले हम इनके कंटेंट्स की बात करते हैं. कंटेंट्स में लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन आ जाती है. ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है, इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाती है और लार्ज वैल्यू आ जाती है. van der Waals फोर्सेज और बॉन्ड्स में सबसे पहले उनकी डेफिनेशन, फिर हिस्ट्री, फिर प्रिंसिपल, फिर लंडन रिपल्शन फोर्सेज आ जाती हैं. फिर इसकी ऑपरेशन आएगी, इंपॉर्टेंस और एविडेंस. एविडेंस में 3 चीज़ें आ जाती हैं: द इनर्ट गैस, जॉल थॉमसन इफेक्ट एंड नॉन आइडियलिटी ऑफ रियल गैसेस. जी, लैटिस एनर्जी में अब आएगा. इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन गैसियस आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस आर ब्रॉट टुगेदर फ्रॉम इन्फिनिटी इनटू अ सॉलिड लैटिस टू फॉर्म 1 ग्राम मोल ऑफ कंपाउंड. यानी कि लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें दो आयन जो सॉलिड अनेक कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं. डिपेंड्स, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? द सम ऑफ द कॉलम्स अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन ऑल आयंस इन द लैटिस. और सेकंड चीज़ क्या है? बॉन्ड रिपल्जन बिटवीन आयंस इन कंटेंट. उसके बाद आ जाता है थ्योरेटिकल वैल्यू. थ्योरेटिकल वैल्यू में इसका जो फार्मूला होता है वो होता है U इज इक्वल टू ई स्केयर जी स्केयर एन ए ओवर आर 1 - 1 ओवर एन. जो U है इसमें लैटिस एनर्जी है, E जो है वो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, जो जी स्केयर है वो कॉमन फैक्टर ऑफ चार्ज है, और ए जो है वो एन जो है वो एवोगैड्रो नंबर है. जो ए है वो मेडलंग कांस्टेंट है. जो मेडलंग कांस्टेंट होता है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है लेकिन चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता. अब देखें, मेडलंग कांस्टेंट्स की कुछ वैल्यूज बताई हुई हैं. ए जो होता है मेडलंग कांस्टेंट 1.76267 होता है CaCl के लिए, और 1.74756 NaCl के लिए होता है. और जो आर है वो क्या है? द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू अनलाइक आइंस. और जो एन, जो यहाँ ये एन दिया हुआ है, इसका मतलब है इंटीग्रल विच इज़ इक्वल टू 10. नेक्स्ट है van der Waals फोर्सेज. van der Waals फोर्सेज में वो क्या होती हैं? वीक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं डिस्टेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. देखें, जो कंपाउंड जिनकी बॉन्ड एनर्जीज़ की जो वैल्यू होती है, जिनकी बॉन्ड एनर्जीज होती हैं जो 50 to 300 किलो कैलोरीज पर मोल होती हैं, वो कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं जो कि मोर स्टेबल होते हैं. लेकिन जो van der Waals फोर्सेज होते हैं ये एक वीकर फोर्सेज होते हैं और उनकी जो बॉन्ड एनर्जीज होती हैं वो 2 to 20 किलो कैलोरीज पर मोल होती हैं. जो van der Waals फोर्सेज हैं, इनका नेम एक डच केमिस्ट ने दिया था जो कि रियल गैसेस को आइडियल गैसेस के साथ कंपेयर करने में जब काम कर रहा था तो तब उसने van der Waals फोर्सेज का बताया था. उसके बाद प्रिंसिपल कहते हैं दो van der Waals फोर्सेज के प्रिंसिपल होते हैं. पहला क्या होता है? द इम्पोर्टेंट फोर्स एट शॉर्ट रेंज इन द रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड ऑर्बिटल. और सेकंड क्या है? सेकंड फोर्स इज द अट्रैक्शन बिटवीन ड्यू टू डाइपोल इंटरेक्शन. अब ऑपरेशन का बताते हैं कि कब ऑपरेट होती हैं. दे ऑपरेट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज़ 5 एंगस्ट्रॉम. जब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम होगा तो तब ये ऑपरेट हो जाएंगी. द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज डिपेंड अपॉन द साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट. जो ये जो फोर्सेज हैं इनकी जो स्ट्रेंथ है वो साइज पे और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है. आल्सो द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट. जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होगी वो भी इंक्रीज़ होगी अगर हम साइज़ और मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज़ करेंगे तो. जी आगे है, दिस अट्रैक्शन आल्सो इफेक्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अब ये जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, ये बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ मतलब कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर भी इफेक्ट करती है. द लार्जर सरफेस एरिया विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. जो कि सरफेस एरिया है विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, वो इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए मॉलिक्यूल्स की. अभी हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो दीज फोर्सेज आर इंपॉर्टेंट इन P4 एंड S8 मॉलिक्यूल्स की. ये जो फोर्सेज होती हैं ये इन दो मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. जो होती है ऑक्सीजन वो मेल्ट होती है -219 डिग्री पे, जबकि सल्फ़र जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट और साइज़ ज़्यादा होता है और वो मेल्ट होती है 119 डिग्री सेंटीग्रेड पे. अब हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ van der Waals फोर्सेज. सबसे पहले आ जाता है कि जो van der Waals फोर्सेज के अबंडेंट एविडेंस मौजूद हैं बिटवीन द अनचार्ज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के. इनके सॉलिड और लिक्विड गैसियस स्टेट में बहुत ज़्यादा एविडेंस मौजूद है. सबसे पहले आ जाता है द इनर्ट गैस. इनर्ट गैस में क्या आ जाता है? द एटम्स ऑफ दीज गैसेज आर इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग नॉर्मल वैलेंस बॉन्ड. के ये जो होते हैं इन गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो कैपेबल नहीं होते नॉर्मल वैलेंस बॉन्ड बनाने के लिए. और जो ये बिहेवियर होता है इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ कोहेसिव फोर्सेज बिटवीन द इनर्ट गैसेस. ठीक है, उसके बाद आ जाता है जॉल थॉमसन इफेक्ट. जॉल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट ऑफ गैसेस व्हेन अलाउड टू एक्सपेंड सडनली कॉल्ड जॉल थॉमसन इफेक्ट. यानी कि जो गैसेस का कूलिंग इफेक्ट है जब वो सडनली एक्सपेंड करने को अलाउ करेगा तो जो इफेक्ट होगा उसको हम जॉल थॉमसन इफेक्ट करते हैं. कूलिंग एंड एक्सपेंशन मस्ट बी टेक प्लेस
दिस फोर्सेस, यानी कि कूलिंग और जो एक्सपेंशन जो होता है वो वांडरवाल फोर्स की वजह से भी टेक प्लेस हो सकता है जी। अब थर्ड है नॉन आइडियलिटी ऑफ द रियल गैसेज। जो वांडरवाल ने 1873 में जब वो गैशियस फेस के बिहेवियर को टेस्ट कर रहा था उसमें, तब उसने टर्म दी थी A/V² एंड प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द एटम। और इसने अट्रैक्टिव फोर्सेस को एग्जिस्ट किया था बिटवीन के एटम्स के इस टर्म के ज़रिए। अब हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन हम किसके करेंगे? वी कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ वांडरवाल रेडियाई एंड कोवेलेंट रेडियाई। अब जो वांडरवाल रेडियाई होती है वो लार्जर होती है कोवेलेंट रेडियाई से, इसलिए जो वांडरवाल फोर्सेज होती हैं वो वीक फोर्सेज होती हैं और इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज भी कहते हैं। ये देख लें कोवेलेंट रेडियाई और वांडरवाल रेडियाई की तरफ डायग्राम बनी हुई है, जिसकी वजह से आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।